हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मनुष्य में पाचन या डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस में हम विटामिन्स के विषय में पढ़ चुके हैं, न्यूट्रिशन और फोटोसिंथेसिस के विषय में पढ़ चुके हैं। अब 10th क्लास के लेसन नंबर 6 का अगला टॉपिक है मनुष्य में पाचन। फ्रेंड्स, मनुष्य में पाचन जो होता है एलिमेंट्री कैनाल में होता है या आहार नाल। आहार नाल की लंबाई एक एडल्ट में देखें तो 9 मीटर तक होती है। ये काफ़ी लंबी खोखली संरचना है जो माउथ से शुरू होकर और एनस पर समाप्त होती है। तो फ्रेंड्स, आज हम अगर हम इस चीज़ को समझ लेंगे तो हमें लिखना भी आसान हो जाएगा। तो फिलहाल हम समझ लेते हैं कि मनुष्य में पाचन किस तरीके से होता है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं, हम लोग खाना मुंह से खाते हैं, मुंह अर्थात माउथ में टीथ होते हैं। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, मनुष्य में 4 तरह के टीथ होते हैं, मतलब 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। एक इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। आपसे पूछ लिया जाता है इंसाइजर का काम क्या है। इंसाइजर क्या होते हैं? ये आगे के टीथ जो होते हैं वो हमारे इंसाइजर होते हैं, बिल्कुल फ्रंट पे। तो वो चीज़ को काटने का काम करते हैं। इंसाइजर के साइड में जो लगे होते हैं टीथ वो हैं कैनाइन, और वो जो होते हैं किसी भी चीज़ को फाड़ने का काम करते हैं। प्रीमोलर्स और मोलर्स चीज़ को चबाने का काम करते हैं। तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि दांत जो होते हैं, टीथ कितने प्रकार के होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या किया, मुंह में हमने भोजन रखा तो दांतों ने उस भोजन को चबा दिया। इसके अलावा जो हमारे मुंह में एक लार निकलती है, सैलाइवा जिसे कहते हैं, उसमें लार में टाइलिन नामक एक एंजाइम होता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो आपको याद रखना है लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है। और ये क्या करता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, अर्थात सिंप्लीफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो जटिल कार्बोहाइड्रेट हैं उन्हें सरल कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। ओके फ्रेंड्स, फिर माउथ से हमारा भोजन बकल कैविटी में आता है। बकल कैविटी क्या होती है? बकल कैविटी होती है माउथ की जो कैविटी होती है, उसी को हम बकल कैविटी कहते हैं। फेरिंग्स में आता है, इसोफेगस में आता है। यहाँ पर कोई भोजन का डाइजेशन नहीं होता। अभी आगे हम इसे चित्र के द्वारा समझेंगे। तो आप लोग लिख सकते हैं माउथ में टीथ होते हैं, वो भोजन को चबाने का काम करते हैं। इसके अतिरिक्त मुंह में लार निकलती है, लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। उसके बाद भोजन मुख, गुहा, ग्रसनी और ग्रासनली में होता हुआ अमाशय में जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब अमाशय को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टोमक। अमाशय में क्या होता है, स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। एक क्वेश्चन ये बनता है आपसे कि अमाशय में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, तो आपको याद रखना है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जठर ग्रंथि। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या सिक्रेटेड होता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक तो HCl निकलता है। HCl क्या करता है, भोजन के माध्यम जो होता है उसे अम्लीय कर देता है। दूसरा क्या होता है, इससे पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम्स निकलते हैं। पेप्सिन क्या है, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है, और रेनिन क्या है, एक लिपिड अर्थात फैट या वसा पाचक एंजाइम है। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या क्या निकलता है, तो आपको याद रखना है HCl, पेप्सिन और रेनिन। HCl क्या करता है, HCl ये करता है कि भोजन के माध्यम को, फूड के माध्यम को जो होता है अम्लीय बना देता है। पेप्सिन क्या है, पूछा जाता है पेप्सिन एंजाइम का क्या है, तो पेप्सिन जो है एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है, और जबकि रेनिन जो है एक फैट अर्थात वसा या लिपिड पाचक एंजाइम है। उसके बाद स्टोमक से भोजन आता है क्षुद्रांत या इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन को हम हिंदी में कहते हैं क्षुद्रांत। उसके बाद इंटेस्टाइन के जो होते हैं 2 भाग होते हैं, एक स्मॉल इंटेस्टाइन, एक लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है सबसे बड़ी होती है, मतलब इंटेस्टाइन को ही 2 भागों में बांट दिया। जैसे हम ये कह सकते हैं कि इंटेस्टाइन सबसे बड़ा भाग होता है, और फूड का जो पूरा का पूरा डाइजेशन होता है वो इंटेस्टाइन के अंदर ही हो जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी प्रकार का फूड का डाइजेशन नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, तो सारा डाइजेशन किस में हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे।
स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, एक तो लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक तो लिवर जो यकृत होता है उसके पास में ही लगा होता है, तो उससे जो होता है यकृत से बॉयल जूस का सिक्रेशन होता है या श्रावण होता है। ये भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी कि बॉयल जूस की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है। ध्यान रखना है आपको, बॉयल जूस जो होता है वो क्षारीय होता है और भोजन को क्षारीय बनाता है। उसके बाद दूसरा होता है पैनक्रियास, जिसे हिंदी में हम कहते हैं अग्न्याशय। पैनक्रियास से क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस का निकलता है। पैनक्रियास से क्या निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस। अब कई बार क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज व लाइपेज एंजाइम होते हैं। ट्रिप्सिन क्या है, ट्रिप्सिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम, मतलब ये प्रोटीन का पाचन करता है। एमिलेज या एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और लाइपेज जो होता है एक वसा पाचक एंजाइम है, ये वसा का पाचन करता है। तो फ्रेंड्स आपसे पूछ लिया जाता है पैनक्रियास से क्या क्या, पैनक्रियाटिक जूस में से क्या क्या निकलता है, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं उसमें, तो आप ये बता देते हैं। तो ये हमारा सारा पाचन जो हो गया ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। लिवर और पैनक्रियास दोनों अपना जो सिक्रीशन होता है, अपना श्रावण है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ते हैं। फिर भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन से नीचे लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन का कोई डाइजेशन नहीं होता है, जबकि क्या होता है, जो मतलब फूड का पाचन हो गया, डाइजेस्टिव फूड है, उसको क्या करती है लार्ज इंटेस्टाइन, बॉडी के विभिन्न भागों तक पहुंचा देती है, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। और जो भोजन डाइजेस्ट नहीं हुआ है उस भोजन को क्या होता है, गुदा, मूत्राशय और मलाशय के द्वारा या गुदा के द्वारा एनस तक पहुंचा दिया जाता है और एनस से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मनुष्य में डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आया होगा। उसके बाद इस चीज़ को हम डायग्राम के द्वारा और अच्छे से समझ लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, माउथ से भोजन हमारा बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस में आ गया। फिर ये स्टोमक है, ये हम देख रहे हैं थोड़ा सा इस तरीके से, ये स्टोमक है। मैंने अलग कलर से इसलिए किया है ताकि क्लियर दिखाई दे। स्टोमक से ये ब्लैक से जो कलर से किया है मैंने, वो है हमारी छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रेंड्स यहाँ से जाके ये कुंडलित संरचना जो है ये छोटी आती है। छोटी आंत काफ़ी लंबी होती है और कुंडलित होती है। हम यही देख रहे हैं कि छोटी आंत में एक तो लिवर है पास में, तो लिवर अपना सिक्रीशन छोड़ रहा है छोटी आंत में। दूसरा है पैनक्रियास, पैनक्रियास अपना सिक्रीशन छोड़ रहा है। तो इस तरीके से ये दोनों जो होते हैं ये आ रहे हैं। और फिर ये छोटी आंत ये हमारी कुंडलित होकर फिर ये किसमें खुल रही है, बड़ी आंत। ये हमारी साइड में जो है बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन। और लास्ट में है हमारी गुदा, लास्ट में है गुदा। ओके फ्रेंड्स, तो जो हमने देखा मुंह से भोजन किया, फिर उसमें जो थोड़ा टाइलिन नामक एंजाइम था डाइजेशन हुआ, फिर स्टोमक में हुआ, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी लंबी थी, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में फूड गया। जो डाइजेस्टिव फूड था वो बॉडी के विभिन्न पार्ट्स तक चला गया और जिससे हमें एनर्जी प्राप्त हुई। और जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ था वो गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया गया। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।